अस्सलाम वालेकुम, आदाब। टीचिंग बायोलॉजी में सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारा पार्ट थर्ड होगा। आज जो हम क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन किए हैं। आज 100 से स्टार्ट अप करेंगे हम। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हम करेंगे 100 टू 200 100 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। आपको बताते चलें कि बहुत से बच्चों ने हमें बताया था, फोन किया था, किसी ने एक दो ने मेल भी किया था, कहा था कि सर अगर अभी सिलेबस नहीं निकला हुआ है तो आप किस तरह से आपने स्टार्टअप कर दिया कि आप JKSSB के मेंबर हैं। देखिए बात ये है ना, अगर आपको फिशरीज के ऊपर पोस्टें निकल रही हैं तो फिशरीज का क्वेश्चन आपको जो है उसके ऊपर पूछा जाएगा। और हमने जिस तरह पहले 2 लेक्चर में जो डिस्कस किए क्वेश्चन वो हमने किए फिशरीज एनवायरनमेंट पे, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये भी फिशरीज एनवायरनमेंट के ऊपर। जो भी क्वेश्चन होंगे 100 के 100 क्वेश्चन ये फिशरीज एनवायरनमेंट के ऊपर होंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे हम फिशरीज की बायोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक्वाकल्चर की बात करेंगे, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे, फिश फिजियोलॉजी क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, डिजीज कौन सी होती है, हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, फिश न्यूट्रिशन क्या है, फिश जेनेटिक्स क्या है, फिशरीज रिसोर्सेज क्या है और कैप्चर फिशरीज क्या है। तो जो ये फिशरीज के जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये तकरीबन 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक हम शेयर करेंगे आपके साथ। 10 टॉपिक्स के हम क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं फिशरीज एनवायरनमेंट से लेकर तो कैप्चर फिशरीज तक, जिसमें फिश की जेनेटिक्स भी हमें पढ़नी है, ब्रीडिंग भी पढ़नी है, फिश न्यूट्रिशन भी पढ़नी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो स्टार्ट किया है हमने फिशरीज एनवायरनमेंट को स्टार्ट किया है। तो करते हैं आज का हम पार्ट थर्ड इसमें स्टार्ट। तो इस लेक्चर के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, द COD ऑफ इंडियन कोस्टल मैरीन वाटर इज अबाउट। COD क्या होता है? COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडियन कोस्टल मैरीन वाटर की कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 100 mg पर लीटर। ठीक है, देखिए अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि कोस्ट क्या होता है। बहुत से बच्चे पूछते भी रहते हैं बाद में। देखो कोस्ट क्या होता है? कोस्ट एक ऐसा ऑफशोर सिस्टम होता है ना। आपको मैं सीधी एग्जांपल बता दूं इसकी बेस्ट जो है। कोस्ट वाटर क्या होता है? वो पार्ट जो ओशन का वो पार्ट जो कि लैंड के नजदीक होता है उसको हम कहते हैं कोस्टल वाटर। ठीक है ना, कोस्टल पार्ट होता है। अब कोस्टल मैरीन अगर आप समझ गए होंगे कि उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होता है, वो होता है 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो कोस्टल वाटर जो होता है, कोस्ट टू इंक्लूड ऑफशोर सिस्टम, जिस तरह सरफेस ओशन है, पेलाजिक ओशन वाटर होता है, डीप सी है, ओशनिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, सी फ्लोर है, और मैरीन इकोसिस्टम। आपको पता है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट दे आर सिटेड विद इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये है COD ऑफ इंडियन कोस्टल मैरीन वाटर। नेक्स्ट क्या है? द टोटल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ इंडिया कोस्टल मैरीन वाटर इज अबाउट 2 mg पर लीटर। ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेंट इंडियन कोस्टल मैरीन वाटर का। तो आपको एक बात और यहाँ पे मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ कि जो टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये जो है ये आती है, ये है 9 कोस्टल स्टेट हैं। और 4 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज जिसमें पुडुचेरी आती है, लक्षद्वीप आती है, दमन एंड दीव है, और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है ना, ये किस में आती हैं? ये कोस्टल जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं ये उनमें आती हैं। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी माउथ इज अराउंड, ये होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ अमोनिया एट 5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सी माउथ इज अराउंड, ये होता है 1.4 ppm। ओके,
The amount of ammonia at 50 किलोमीटर distance from the sea mouth is around, ये कितना होता है 0.5 ppm। फिर आता है desirable level of TDS in drinking water is, ये होता है greater than 500 mg per liter। देखिए TDS क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर का? TDS का मतलब है कितना क्या वो ग्रेड सिस्टम समझ लो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट है या गुड है या फेयर है। अब देखो जो एक्सीलेंट होता है लेस देन 300 mg पर लीटर, गुड होता है 300 टू 600, फेयर होता है 600 टू 900 मिलीग्राम पर लीटर, और पोर होता है 900 टू 1200 मिलीग्राम पर लीटर, और अनएक्सेप्टेबल क्या होता है ग्रेटर देन 1200 मिलीग्राम पर लीटर। और यहाँ पे हम डिजायर लेवल हम देखें TDS ड्रिंकिंग वाटर की, वो होती है ग्रेटर देन 500 mg पर लीटर। ओके, वाटर मास इज कैरेक्टराइज्ड बाय sea surface temperature, zooplankton indications, temperature, salinity profile and density। वाटर मास को किस तरह कैरेक्टराइज किया जाता है? बाय टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रोफाइल। टाइड पैटर्न्स इन इंडिया कोस्ट लाइन क्या होती हैं? ये डायरूनल भी होती हैं और सेमी डायरूनल भी होती हैं। कौन सी? टाइड पैटर्न्स। सुनामी जो होती है, सुनामी क्या है? सुनामी इंटरनल वेव है, ये सरफेस करंट नहीं है, स्टॉर्म नहीं है, डीप वाटर करंट नहीं है, बल्कि ये इंटरनल वेव है। इट लीड्स टू दी हाइपरप्लेसिया। इनमें से कौन सा है जो हाइपरप्लेसिया को लीड करता है? ये है पोल्यूशन। अब हाइपरप्लेसिया क्या होता है? जो हाइपरप्लेसिया है इससे सेल्स प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर। टाइप्स ऑफ करंट इन लेक्स आर, कौन सी टाइप्स होती हैं लेक्स के अंदर? वर्टिकल करंट भी होती है, हॉरिजॉन्टल करंट भी होती है, और रिटर्निंग टाइप करंट भी होती है। दैट मींस ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों की जो तीनों जो टाइप्स ऑफ करंट होती हैं लेक्स के अंदर ये पाई जाती हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन है देखिए आप, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशन जो हम कहते हैं YOTO, ईयर ऑफ द ओशन, ठीक है ना। ये यूनाइटेड नेशंस बाय डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कब हुआ था? ये 1998, ठीक है ना। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है प्रमोट करना पब्लिक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओशंस, ठीक है ना, डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो ओशन है ये आल्सो की प्लेयर इन ग्लोबल चेंज इशू, तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशन 1998। फिर है जी बायो मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू। बायो मैग्निफिकेशन जो है, बायो मैग्निफिकेशन इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा पोल्यूशन। ओके, अब हम देखते हैं जी बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन जो है ये एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर एंड फूड एक्सपोजर, ठीक है ना। क्या होता है ये? एक्यूमुलेशन ऑफ ए केमिकल बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर एंड फूड एक्सपोजर। तो इससे क्या होती है हाँ ये आप इतना काफी आपके लिए। उसके बाद है मीनामिटा। मीनामिटा डिजीज इज कॉज्ड बाय मरकरी। मरकरी की वजह से जो मीनामिटा है डिजीज ये काज होता है। अब जो मीनामिटा है, मीनामिटा डिजीज जो है मरकरी से काज होता है। जो मीनामिटा डिजीज है ये फर्स्ट टाइम जापान के अंदर देखा गया था। ये उसका नाम है क्यूशू आइलैंड इन साउथर्न जापान, तो वहां पे देखा गया था ये मीनामिटा डिजीज जो था 1956 के अंदर। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है फाइसेलिया इज आल्सो कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अब जो फाइसेलिया है, फाइसेलिया का क्या रोल है इस सीरीज में? देखिए जो फाइसेलिया है ये क्या है? ये फाइसेली जो है ये एनिमल है, ठीक है ना। इसको हम मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। ये फ्लोटिंग टेरर है,
ये मैरीन हाइड्रोजोन है जो कि अटलांटिक ओशंस के और इंडियन ओशंस के अंदर पाया जाता है और पैसिफिक ओशंस के अंदर भी ये देखा गया है। आपको बताते चलें कि अब क्या है एसिड रेन। एसिड रेन इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ NO2 CO2 गैस बोथ A एंड B। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B। ओके, अब देखते हैं थोड़ा एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। एसिड रेन जो है ये हम इसको एसिड डिपोजिशन भी कहते हैं, इज ए ब्रॉड टर्म जिसके अंदर एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस विद एसिडिक कंपोनेंट, जिसमें ऐसी प्रेसिपिटेशन जिसमें सल्फोरिक और नाइट्रिक एसिड पाया गया हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। ऑक्सबो लेक इज फॉर्मड बाय, यह है राइवर की एक्टिविटी, राइवर एक्टिविटी। C14 technique is used to measure primary productivity। C14 टेक्निक क्या होती है? ये ऐसी टेक्निक होती है जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब C14 होता क्या है? जो कि C14 टेक्निक है ये इसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है ना। तो ये हम यूज करते हैं साइंटिस्ट लर्न द एज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जिस तरह वुडन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स। तो फ्रॉम द डिस्टिंक्ट पास्ट इट कैन बी यूज्ड ऑन ऑब्जेक्ट एज ओल्ड एज अबाउट 62,000 ईयर्स। तो प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए हम C14 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे C14 पढ़ने का हमें क्यों पढ़ना है C14? देखो, जो 14C रेडियो ट्रेसन मेथड है इसको हम एसिमिलेशन ऑफ डिसॉल्वेड इनऑर्गेनिक कार्बन्स, इसको बोलते हैं DIC, बाय फाइटोप्लैंक्टन्स एज एन एस्टिमेट ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द यूफोटिक जोन। तो ये है जो आपको मैंने बताया कि हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर C14 जो टेक्निक है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखो, ये स्टीमन नेल्सन ने 1952 में ये टेक्निक निकाली थी एस्टिमेट करने के लिए अपटेक ऑफ डिसॉल्वेड इनऑर्गेनिक कार्बन, DIC, डिसॉल्वेड इनऑर्गेनिक कार्बन जो है बाय प्लैंक्टोनिक एल्गे इन द वाटर कॉलम। जो ये मेथड है ये biological uptake of 14C labeled DIC is proportional to the biological uptake of 12C DIC। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने इस्तेमाल क्यों किया। The term ecology is derived from British, Greek, Latin। इसका जो आंसर है वो क्या है? ग्रीक। The science of all the relations of all organisms in relations to the environment is ecology। हार्ड वाटर कंटेन्स, हार्ड वाटर क्या कंटेन करता है? सोल्यूबल क्लोराइड भी होते हैं, सल्फेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं, बाइकार्बोनेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं। दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ कैलोरीज नेसेसरी टू रेज 1 ग्राम मिलीलीटर ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस, ये है स्पेसिफिक हीट। क्या है ये? स्पेसिफिक हीट है ये। The quantity of heat required from liquid to vapor, उसको हम क्या कहते हैं? Latent heat। Thermal conductivity of water is 0.0125 microsiemens per centimeter। Okay. Density of water is inversely proportional to temperature। Transparency is measured by Secchi disk। Secchi disk was coined by Secchi in 1865। फिर है एप्लिमियन और रेफर्स टू मिडल लेयर ऑफ वाटर। मिडल लेयर ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? एप्लिमियंस। ओके, उसके बाद है हाइपोलुमिनियन refers to bottom layer of water 5 degree Celsius and 7 degree Celsius। Thermosaline or metaluminion refers to middle layer 21 degree Celsius above less than 7 degree Celsius। Nitrogen content of the atmospheric air is 78%। Fresh water क्या होता है? Hypotonic। Body fluid of fresh water animal is वो क्या होता है? Hypotonic। अब हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में थोड़ा समझते हैं।
देखिए जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो ऑस्मोलरिटी होती है ये 280 से कम होती है, और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 से ज्यादा होती है। ओके, एनिमल विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ साल्ट concentration are called stenohaline. Stenohaline is the correct answer. Stenohaline. Animal which can tolerate narrow range of salt concentration are called stenohaline. Animals which can tolerate wide range of salt concentration are called euryhaline. Euryhalines animals tolerate wide range of salt concentration. Example for animal possessing both stenohaline and euryhaline is anguilla. एंगुला जो है, एंगुला ये क्या करता है, ये बोथ स्टीनोहेलिन और यूरिहेलिन में अपने आप को एग्जिस्ट करता है। एनिमल्स विच एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमाइनोटिलिक। अमाइनोटिलिक इसको हम कहते हैं वैसे एनिमल्स को। मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर अमाइनोटिलिक। Lentic habitat is a stagnant water, standing water, running water। देखिए रनिंग वाटर जो होता है ये लोटिक हैबिटेट होता है, स्टैग्नेंट वाटर और स्टैंडिंग वाटर जो है ये लेंटिक हैबिटेट के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए एंड बी। जो लोटिक हैबिटेट है ये क्या होता है इसके अंदर, रनिंग वाटर। लोटिक हैबिटेट इज ए रनिंग वाटर। लोटिक अभी मैंने बात की पहले। लैटरली एस्टिवेशन मींस, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप। सी वाटर क्या होता है, हाइपोटोनिक। बॉडी फ्लूइड ऑफ सी वाटर इज हाइपोटोनिक। Body fluid of sea water is hypotonic. Exosmosis occur in saline water, fresh water animals, marine animals, none of the above। जो एक्सोस्मोसिस होती है, एक्सओस्मोसिस ये होती है मैरीन एनिमल्स के अंदर, याद रखना। एक्सओस्मोसिस कहाँ होती है, मैरीन एनिमल्स के अंदर। सी वाटर एनिमल्स आर यूरिकोटिलिक। Okay, bioluminescent organs helps to attract the prey, to identify their mates, both A and B। bioluminescent organs ऐसे organs होते हैं ना जो attract करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैट जो होता है उनके जो उसको ये काम आते हैं। अब जो है बायोलुमिनेसेंट, ये जो होता क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट क्या चीज होती है। बायोल्यूमिनेसेंस ये प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट होती है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिशेस के अंदर कुछ फिश ऐसी हैं जो एमिट करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं लाइट को, ठीक है ना। अब जो वो लाइट जो होती है उस लाइट से क्या होता है, जो प्रे टू अट्रैक्ट द प्रे या टू आइडेंटिफाई देयर मेट्स। Dash dash is the mouth of a river where sea water and fresh water mix together। Estuary, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर जाके मिलता है उस जगह को हम कहते हैं एस्चुरी। क्या कहते हैं, एस्चुरी। अब क्या है, एस्चुरीन एनिमल्स आर, जो एस्चुरीन के एनिमल्स होते हैं वो यूरिहेलिन होते हैं। क्या होते हैं, यूरिहेलिन। एग्जांपल्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गे आर, इसके अंदर कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गे की एग्जांपल नहीं है। ओके, Microfauna animals have a size between 20 and 200 mm। ये माइक्रोफोना एनिमल्स का साइज होता है। एनिमल्स विद ए साइज बिटवीन 200 mm to 1 centimeter और उनको हम क्या कहते हैं, मीसोफोना। एनिमल्स विद ए साइज लेस देन 1 centimeter और क्या कहते हैं, माइक्रोफोना। The temperature high during daytime and low during nighttime is called diurnal variations। इसको क्या कहते हैं, diurnal variations। On the basis of penetration of light,
डिस्फोटिक जोन, यूफोटिक जोन, एफोटिक जोन, ये तमाम जो जोन्स हैं ये किस रीजन का नाम दिया गया है? ये पेनिट्रेशन ऑफ लाइट वेव बेसिस पे। साइक्लिक इवेंट caused by the rotation of the moon around the earth, ये होता है लूनर रिदम, रिथम्स 29 डेज साइकिल होती है ये। During full moon and new moon, the sun, the moon and the earth are in a single line. In lakes, dash dash is a limiting factor in the growth of algae. Phosphorus. In a lake, phosphorus is a limiting factor in the growth of a algae. Periodic movement of animals from one place to another and back for breeding, etc. are called migration. Example for anadromous migration, salmon. क्या आप जानते हैं कि एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, प्रोटैमोड्रोमस ये माइग्रेशंस क्या होती हैं? देखिए, जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होती है ये सैल्मन करती है। कौन करती है? सैल्मन क्या है? सैल्मन एक फिश है जो ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है। देखिए, जो एनाड्रोमस जो माइग्रेशन है इसमें क्या होता है? फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर और मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। याद रखना, बहुत सारी फिश जो माइग्रेट करती हैं रेगुलर बेसिस पे, किसके लिए? खासकर माइग्रेट करती है फीड के लिए या रिप्रोड्यूस के लिए, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाड्रोमस, एनाड्रोमस। ओके, जो ये एनाड्रोमस माइग्रेशन होती है, जो ये एनाड्रोमस फिशेस होती हैं, ये मोस्ट ऑफ की जो टाइम होती है वो स्पेंड करती हैं सी के अंदर, ठीक है ना? लेकिन स्पॉइनिंग के लिए ये रिटर्न करती हैं फ्रेश वाटर में। The migration never returns to the starting place. Immigration, immigration, anadromous migration, none of the above. ये है immigration, ठीक है ना? immigration क्या होता है? जो इमिग्रेशन होता है ना, इसमें क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि जो फिशेस होती हैं ये अपनी जगह छोड़ देती हैं, फिर दोबारा इसमें आती नहीं है। फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी, इसका आंसर क्या आएगा? निच। द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. टॉन्सले है जिसने इस वर्ड को क्या किया था? कॉइन किया था। The amount of organic material and rate of energy produced by autotrophs is called primary production. Is called primary production. Primary production can be measured by a radioisotope method C14, harvest method, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन मेथड। ये तीनों मेथड है जिसमें प्राइमरी प्रोडक्शन मेजर की जाती है। वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है इसका आंसर? ट्रॉपिक लेवल। ओके, फ्रेश वाटर क्या होता है? हाइपोटोनिक। फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी, उसको हम क्या कहते हैं? निच। वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, इसका आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। Which of the following bacterium is associated with the roots of legumes? Rhizobium. क्या है इसका आंसर? Rhizobium. Crop rotation is used by farmers to increase soil fertility, nitrogenous content of soil, organic content of soil, all of the above. इसका आंसर क्या आएगा? All of the above. इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन, देखो जो क्रॉप रोटेशन होते हैं ये फार्मर्स इसलिए करते हैं ताकि सोइल की जो फर्टिलिटी है, नाइट्रोजनस कंटेंट जो है सोइल का या ऑर्गेनिक कंटेंट है सोइल का वो इंक्रीज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर? नोस्टोक, ये जो प्लांट है ये एज ए बायोफर्टिलाइजर यूज होता है। द एक्वेटिक फर्न which is an excellent biofertilizer is azolla. azolla का दूसरा नाम क्या है? इसको हम फर्न भी कहते हैं। Phenomena of biomagnification is shown by heavy metal. ठीक है,
बायोमैग्निफिकेशन का जो फिनोमेना है वो किससे शो होता है? हैवी मेटल से। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्लूड एनपीके, यूरिया, काउ डंग, कॉपर फॉस्फेट। देखिए इसमें से एक ही आएगा काउ डंग। काउ डंग जो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बाकी सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, जो डेंसिटी है वाटर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो टेम्परेचर के। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर कॉर्प कल्चर इज 7.5 टू 8.5। ये ऑप्टिमम पीएच रेंज होना चाहिए किसका? कार्प को कल्चर करने के लिए। ऑक्सबाउ लेक इज फॉर्म्ड बाय राइवर एक्टिविटी। राइवर की एक्टिविटी को देख के ऑक्सबाउ लेक जो है वो फॉर्म होती है। एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट, पॉन्ड्स, स्विम्स, लेक्स, ये सब किसके हैं? लेंटिक हैबिटेट्स। यहाँ पे जो पानी है वो स्टैंडिंग होता है, नॉट रनिंग। लेंटिक हैबिटेट्स डिनोट्स, नीचे क्या है? लेंटिक हैबिटेट्स डिनोट्स स्टैग्नेंट वाटर, रनिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर या स्टैग्नेंट वाटर। लेंटिक किस में आता है? देखो स्टैग्नेंट वाटर और स्टैंडिंग वाटर जो है बोथ ए एंड बी, रनिंग वाटर्स में नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं थर्मोकैलिन और मेटालेमिनोन रेफर्स टू मिडल लेयर ऑफ वाटर। थर्मोकैलिन और मेटालेमिनोन रेफर्स टू मिडल लेयर ऑफ वाटर। चिकन मैन्योर इज हाई इन नाइट्रोजन कंटेंट। याद रखना, जब हम चिकन मैन्योर जो बना के डालते हैं इसके अंदर फिशेस को देते हैं तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो ज्यादा होता है। चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कॉज द एसिडिटी ऑफ वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो चेंज हो जाती है वो क्या कॉज करती है? वाटर की एसिडिटी। The important factor of soil while choosing site is C/N ratio, pH, nutrient level। ये all of the above आएगा। ठीक है, हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी जब हमें कोई भी साइट को चूज करना पड़ेगा, तो सोइल के अंदर ये तमाम फैक्टर होने बहुत जरूरी है। What are called soil conditioners? ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो होती हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को हम क्या कहते हैं? सोइल कंडीशनर्स। Which aquatic weed is used in sewage treatment plants? Which aquatic weed is used in sewage treatment plant? Pistia, Vallisneria, duckweed। ये तमाम के तमाम जो हैं ये यूज होते हैं, ये aquatic weeds हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट इन प्लांट्स को में यूज होते हैं। Black color of pond mud is due to the presence of high organic load। High organic load की वजह से ponds के अंदर black color आ जाता है। फिर है जी duckweeds आर। डकवीड्स क्या होते हैं? डकवीड्स लेमना एंड एजोला। लेमना एंड एजोला जो हैं ये डकवीड्स के अंदर आते हैं। सुपोनिन कंटेंट इन माहू ऑयल केक इज 4 to 6%। सुपोनिन होना चाहिए माहू ऑयल केक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो नया वर्ड आएगा वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सुपोनिन क्या होता है पहले हमें ये देखना है। सेपोनिन जो है ये एक ट्राई टर्पीन ग्लाइकोसाइड होता है जिसका जो टेस्ट होता है ये बिटर होता है। यूजुअली टॉक्सिक प्लांट से ये ड्रिव्ड होता है जो सुपोनिन होता है। ठीक है ना। अब मसला क्या है, हम सुपोनिन को यूज क्यों करते हैं? ये सुपोनिन जो है ये डिक्रीज ब्लड लिपिड्स, लोअर कैंसर रिस्क एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स, बहुत से जो हैं इसके अंदर फायदे होते हैं। वेरी हॉट वाटर इज बिटवीन 300 mg पर लीटर एंड अबोव। जो इस रेंज का इतना क्या होगा, वाटर जो है वो हार्ड होगा। ओके। चिल्का इज ए टाइप ऑफ, चिल्का क्या है? चिल्का लेक का नाम सुना है आप सबने। चिल्का क्या है? ये एक लैगून है। चिल्का क्या है? लैगून। अब आपको समझाऊं मैं लैगून क्या है। लैगून आप में से बहुत से जानते होंगे क्योंकि मैंने पिछले जो लेक्चर हैं उसमें पढ़ाने की, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। लैगून्स एक बॉडी ऑफ वाटर जो होता है ये सेपरेट होता है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बाय ए नेचुरल बैरियर। ओके, ये अलग से।
इसको हम क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। अब देखिए जी, pyramid of biomass in aquaculture is in general inverted। याद रखना क्या होता है, inverted। pyramid of biomass in aquaculture is in general inverted। what are called soil conditioners? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को हम क्या कहते हैं, सोयल कंडीशनर। याद रखना। विच एक्वाटिक वीड, एक सेकेंड, विच एक्वाटिक वीड इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पिस्टिया बी, वेलेसनेरिया बी और डक वीड बी, ये तीनों इसका आंसर आएंगे। ओके, फिर है जी, ब्लैक कलर ऑफ पॉन्ड मड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई ऑर्गेनिक लोड। यह भी हमने पढ़ा भी। The aquatic weed which releases oxygen is water hyacinth, hydrilla, lotus। ये तमाम के तमाम इसका आंसर क्या आएगा, all of the above। Two examples of decomposers are fungi and bacteria। ये दो एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर के। वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना फूड चेन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर लेमिना, यूग्लिना, डायटम्स, ऑल ऑफ द अबव। ये जो भी हैं लेमिना, डायटम्स, यूग्लिना, ये प्रोड्यूसर होते हैं एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। डकवीड क्या है, डकवीड जो है ये प्रोड्यूसर है, याद रखना। फेरी श्रिम्प्स इज ए प्लैंकटन, वीड, फूड, नन ऑफ द अबव। जो फेरी श्रिम्प है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। फिर क्या है, जो फेरी श्रिम्प है, फेरी श्रिम्प क्या है, एक क्रस्टेशियन है। ये जो साइंटिफिक नेम है इसका ओनोस्ट्रेसिया है, ऑर्डर ओनोस्ट्रेसिया भी है, क्लास ब्रैंक्यूपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, किंगडम एनिमले के अंदर आता है। ये फेरी श्रिम्प की। During summer fish surfaces because of depleted dissolved oxygen, high energy is stored in secondary producer, tertiary producer, separate crops, primary producers। याद रखना हाई एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर। Which state among the following is not having a marine national park? तमिलनाडु के अंदर भी है, अंडमान की भी है, गुजरात की भी है, आंध्र प्रदेश जो है इसके अंदर नहीं है मैरीन नेशनल पार्क। The specific aim of ecology is to study। specific aim क्या है ecology को study करने के लिए, the distribution patterns of plants and animals on earth। The natural world that surrounds an organism is called the organism's environment। ठीक है ना, the natural world that surrounds an organism is called the organism's environment। okay, in an energy pyramid the bottom level represents producers। okay, in an energy pyramid the bottom level represent producers। both consumers and producers are a source of food for decomposers। क्या आएगा आंसर, decomposers। अब देखिए नेक्स्ट, greater productivity can be achieved in short food chain। greater productivity can be achieved in short food chain। primary productivity is defined as the rate at which radiant energy is stored by producers। organisms which manufacture their own food are autotrophs। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपनी मैन्योर को खुद जो हैं, हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैन्युफैक्चर खुद नहीं कर सकते बल्कि डिपेंड रहते हैं, जिस तरह हम हैं हेटेरोट्रॉप्स। इसके बाद कार्ब डाइज एट पीएच। कितना पीएच हो जब कार्ब मर सकती है, ग्रेटर देन 4। अगर ग्रेटर देन 4 पीएच होगा उस जगह जहां कार्ब रहती है तो कार्ब मर सकती है।
Soil having equal proportion of sand, silt and clay is called loamy soil. फिर सुन लो, soil having equal proportion of sand, silt and clay is loamy soil. The study of interactions between living organisms and environment is known as ecology. The plankton is a large organisms. Floating fauna, red alga. क्या आएगा? Planktons क्या होते हैं? Planktons जो होते हैं ये पैसिवली फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग फ्लोरा ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये इसका डी इसका आंसर आएगा. ये होते हैं प्लैंकटन. ये प्लैंकटन की डेफिनेशन है. Symbiosis is beneficial to mutual benefit to two organisms. Symbiosis आपने पढ़ा होगा ना, parasitism, communalism, symbiosis. जो symbiosis होती है उसमें क्या होता है? Mutual benefit to two organisms. इसको हम क्या कहते हैं? Symbiosis. When one organism is benefited without affecting the other is called commensalism. ठीक है ना? Commensalism जो है इसमें क्या होता है? One organism benefited without affecting the other. इसको हम कहते हैं commensalism. Okay? उसके बाद Which one of the following is a dismid? इसमें डिस्मिड क्या है? नेविकुला. नेविकुला जो है ये डिस्मिड है. अब डिस्मिड जो है ये नया वर्ड आ गया, ये समझना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना जहां से आपको समझ में नहीं आएगा. डिस्मिड क्या होता है? डिस्मिड एक एल्गे है. ठीक है ना? ये डिस्मिड जो होते हैं इसको हम एल्गे होते हैं ये, और ये कैरोफाइटा के अंदर ऑर्डर इसका आता है. ये ग्रीन एल्गे की डिवीजन होती है. ठीक है ना? अब नेविकुला जो है ये डिस्मिड है. डाई एटम्स बिलोंग टू बेसिलोफाइसिया. डाई एटम्स जो हैं ये कहाँ बिलोंग करते हैं? ये बेसिलोफाइसिया जो है ये यहाँ पे बिलोंग करते हैं. अब हम थोड़ा देखते हैं जो ये बेसिलोफाइसिया है ये क्या होता है. ठीक है ना? क्योंकि ये भी नया वर्ड आपको लग रहा होगा, तो हम ये भी देख लेंगे ये क्या है. देखिए जो बेसिलोफाइसिया है ये क्लास है. क्या है? क्लास है डाई एटम्स की. माइक्रोसिस्टस क्या होता है? ब्रियो ग्रीन अलगे. माइक्रोसिस्टस क्या है? ब्रियो ग्रीन अलगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइनोफ्लैजिलेट? ये है पेरिडिनियम. पेरिडिनियम जो है, पेरिडिनियम क्या है? ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है. द फिश विच इज म्यूचुअल टू सी एनीमोन. ये है क्लाउन फिश. क्या है? क्लाउन फिश. म्यूचुअल टू सी एनीमोन. ये रेंज ऑफ सैलिनिटी फॉर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ये होता है 0.5 to 30%. रेंज ऑफ सैलिनिटी फॉर मैरीकल्चर ये है 30 to 35%. रेंज ऑफ सैलिनिटी फॉर मेटाहेलिन ये होता है लेस देन 35%. सैलिनिटी ऑफ सुपर सैलिन साल्ट पेन ये होता है लेस देन 200. सोइल पार्टिकल्स आर कॉल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोइल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? रिगोलिथ्स. सोइल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? रिगोलिथ्स कहा जाता है सोइल पार्टिकल्स को. ओके. तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को या बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसमें तो कहीं सोइल की बात आ रही है, कहीं सैलिनिटी की बात आ रही है, कहीं रेंज की बात आ रही है. आपको मैं एक बार फिर बताता चलूं कि अगर हम फिशरीज के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है वो आपको इस लेक्चर में दिखाई देगा. जो पिछले 2 लेक्चर हुए हैं उसमें भी हमने इसी के बारे में इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कस किया है. हालांकि अभी फिशरीज बहुत बाकी है. अभी हमें फिशरीज के अंदर पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, इसके अंदर एक्वाकल्चर, फिश जेनेटिक्स, फिश न्यूट्रिशन सब पढ़ना है, तब जाके आपको भी समझ में आएगा. लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है ना?
तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी जो लेक्चर है इसमें मैंने बताया आपको कि 100 क्वेश्चन जो है वो लेके मैं आऊँगा इस जो वीडियो है इस वीडियो में। ओके, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इन ए पॉन्ड करेक्ट्स द। हम जिप्सम को पॉन्ड्स के अंदर क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि टर्बिडिटी के लिए। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रिलेटिव क्लियरिटी ऑफ ए लिक्विड। ओके, सेची डिस्क इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसपेरेंसी को देखने के लिए, मेजर करने के लिए सेची डिस्क जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ करेक्टिंग द लो पीएच इज लाइमिंग। ठीक है ना, लाइमिंग जो है मोस्ट कॉमन मेथड है वो करेक्टिंग द लो पीएच। द मेथड करेक्टिंग द हाई पीएच इज एडिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, जिप्सम एंड एलम। दैट मींस ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। Which hardness value will be considered suitable for growth of fish? 15 ppm or above। इतना हार्डनेस होना ठीक है, suitable है फिश की ग्रोथ के लिए। The term epifuna and infuna are related to neostones। ठीक है, एपीफूना एंड इनफ्यूना जो है ये जो टर्म्स हैं किसके लिए हैं? न्यूस्टन्स के लिए। एपिसेमिक फॉर्म इज दैट विच ग्रोज ऑन सैंड। एपिसेमिक फॉर्म इज दैट विच ग्रोज ऑन सैंड। विच इज कॉल्ड एज वाटर मिल्फॉयल। मायरोफाइलम। मायरोफाइलम जो है इसको वाटर मिल्फॉयल भी कहते हैं। कैटियल is the common name for टाइफा। कैटेल जो है किसका कॉमन नेम है? टाइफा का। अब टाइफा जो है आप नया नाम सुन रहे होंगे कि टाइफा क्या बात है, ठीक है ना। जो टाइफा है वो क्या है? एक प्लांट है, याद रखना। कैटेल इसको हम कहते हैं। इसकी 30 स्पीशीज है और ये मोनोकोटिलीडॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि फैमिली टाइफेसिया के अंदर आता है। Which of the following is मार्जिनल इमर्जेंट वीड। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये देखेंगे कि मार्जिनल इमर्जेंट जो वीड होते हैं वो क्या होते हैं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, जो मार्जिनल इमर्जेंट वीड होते हैं वो क्या होते हैं? ये ग्रो ऑन द साइड्स ऑफ द पॉन्ड एंड आर रूटेड इन द वाटर लॉज्ड सोइल। तो कॉमन जो है वो टाइफा है, टाइफा कॉमन है। और फेर्गामाइट्स जो है ये भी इसी के अंदर आते हैं, मार्जिनल इमर्जेंट वीड। विच algae causes toxicosis and disturbance on oxygen balance। इसका आंसर क्या आएगा? माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस इसका आंसर आएगा। ये कॉज करता है टॉक्सिकोसिस एंड डिस्टर्बेंस ऑन ऑक्सीजन बैलेंस। अब हम देखते हैं माइक्रोसिस्टिस क्या है। माइक्रोसिस्टिस अलगे है। पीएच फॉर कॉप कल्चर 6.5 टू 8.0। इतना पीएच होना है किसके लिए जरूरी? कॉप कल्चर करने के लिए। कॉमनली यूज्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज्ड इन कॉप पॉन्ड इज सुपरफॉस्फेट। सुपरफॉस्फेट जो है ये कॉमनली यूज्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो यूज होता है कॉर्प पॉन्ड्स के अंदर। आइडियल डेप्थ फॉर ए ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड इज 1.5 मीटर। ठीक है, ये आइडियल डेप्थ होनी चाहिए ब्रैकिश वाटर फिश पॉन्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फीलिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्स? लोमी सोइल। लोमी सोइल जो है ये इसका आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं, लोमी सोइल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इफ द diameter of soil particle is less than 0.002 mm, the soil will be clayey. Okay,
While studying the textural group of a soil sample, the relative proportion of different sized particles was found to be 50% sand and 50% clay or silt, or both the soil will be loamy. ठीक है, आप पढ़िए फिर एक बार, तो इसका आंसर क्या आएगा? लोमी. नेक्स्ट, the soil phosphorus level P2O5 less than 30 ppm is indicative of poor production. Indian major crops thrive well at temperatures between 20 to 37 डिग्री सेल्सियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और आपको फिर बताता चलूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं. हम इस टाइम फिशरीज के अंदर हम समझ रहे हैं, फिशरीज का एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे हैं. Which of the following ecosystem is most productive from aquaculture point of view? Pond. ठीक है ना, pond इसका बेस्ट आंसर आएगा. Which of the following fish group is most abundant in swims? आंसर क्या आएगा? Catfish. Soil group most suitable for fish culture is clayey soil. ओके, फिश कल्चर के लिए सोइल सबसे बेस्ट कौन सी रहती है? क्लेवी सोइल. Oxygen depletion occurs mostly in pond having high density of macrophytes. The pH of solution indicates acidity and alkalinity. Both इसका आंसर आएगा. Fishes thrive best in aquarium having green hydrophyte because hydrophyte provides oxygen. ठीक है. Which one is the primary producer in fish pond? Chlorella. Which one is a blue-green algae? BGA. Microcystis. Which one is floating aquatic weed? Whiter hyacinth. Which is a member of zooplankton? इसका क्या आएगा? Daphnia. The desired discharge level of the BOD COD, biological oxygen demand और chemical oxygen demand, ये क्या होता है? 25 ppm to 30 ppm. The dose of bleaching powder to be applied in pond is 25 to 30 ppm. अब जो ब्लीचिंग पाउडर है हम पॉन्ड के अंदर क्यों अप्लाई करते हैं? आप में से अगर किसी को आता है तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए. ठीक है. Which chemical is used to control एबोनॉक्सिस गैस? जियोलाइट. अलबत्ता हम थोड़ा एबोनॉक्सिस गैस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे और जियोलाइट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. जो जियोलाइट होता है ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स होता है जो कॉमनली यूज होता है कमर्शियली एडसॉर्बेंट्स एंड एज ए कैटलिस्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं. If pH is 6.5 then in which proportion the lime will be used? अगर pH 6.5 to 7.5 होगा तो हम 200 kg पर हेक्टर पे हम इसमें जो लाइम है वो डाल सकते हैं. रेड टाइड फेनोमेना इज काज्ड बाय चिमनोडियम और नेर्सिसिया. ये दोनों जो हैं इससे होता है रेड टाइड फेनोमेना. ब्लू ग्रीन अल्गल टॉक्सिन्स आर न्यूरोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक, ये दोनों आते हैं ब्लू ग्रीन अल्गल टॉक्सिन्स. द सॉइल हैविंग pH वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 4 आर कॉल्ड एसिडिक एसिड सल्फेट सॉइल. केमिकल नेम फॉर डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है? सॉरी, डोलोमाइट का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. एसिडोसिस इज caused ड्यू टू ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ कैल्शियम salts. इसका बेस्ट आंसर है. ब्लूम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स. ब्लूम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स. द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ये है नाइट्रोजोमोनास. नाइट्रोजोमोनास जो है बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है अमोनिया इनटू नाइट्रेट में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. Precautionary principles and the polluter pays principles are essential features of sustainable development. The partial pressure of oxygen in dry air is 159.2 mmHg. Soft water lakes and ponds are poor productivity.
At pH 4.5 to 8.3, carbon dioxide occur in the form of free carbon dioxide or bicarbonate. The tidal range between 2 and 4 meters हम क्या कहते हैं उसको mesotidal. जो इस रेंज में आएगा उसको हम कहते हैं mesotidal. The tidal range that is less than 2 meters उसको हम कहते हैं microtidal. The average pH of seawater is 7.8. Primary productivity is measured by using radioactive tracers like carbon-14. Nutrient cycle is a part of biogeochemical cycle. The controlling factor of productivity is colloidal content of the soil. Colloidal content of the soil. यह है controlling factor of productivity. Ammonia concentration is toxic to fish beyond 0.05 mg per liter. Permanent hardness is due to dissolved sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Okay. In salt wedge estuaries, the water column is highly stratified. Sediments are dominantly from the river, both A and B. Salt marshes क्या होते हैं और highly productive. Mangroves क्या होते हैं form the base of the food chain in the mangrove swamps. Coral organisms जो होते हैं has a sac-like body and its mouth is surrounded by tentacles. ये होते हैं coral organisms. All of the following are characteristic of a hard bottom community except organic rich sediment. Rock or gravel substrate, all filter feeders, turbulent water, ये तीनों हैं ये hard bottom community के अंदर आते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट है ये उसके अंदर नहीं आता है. तो ये था हमारा एनवायरनमेंट पे. ठीक है ना. एनवायरनमेंट पे ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको नोट डाउन कीजिए और लिखिए तो इंशाल्लाह आपको समझ में जरूर आएंगे. ये फिशरीज एनवायरनमेंट थी. नेक्स्ट से हम बायोलॉजी लेके आएंगे कि बायोलॉजी क्या है फिश की. फिश की बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिएगा.